अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटी और बहू में फ़र्क। आज हमारे माशरे में ये बात बहुत आम है कि बेटी को तो बहुत मोहब्बत दी जाती है लेकिन बहू से नफ़रत की जाती है। अगर हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं और दूसरे की औलाद से नफ़रत, तो हमारी औलाद भी ख़सारे में रहेगी। हमारे एक भाई ने इसी टॉपिक पे कुछ बोला है, आइए इसको समझने की कोशिश करिए और जितना बेहतर हो सके वो माँ बाप तक इस बात को पहुँचाएँ। बेटी अगर ससुराल में खुश है तो खुशी होती है कि चलो भाई मेरी बेटी ससुराल में खुश है, और बहू अगर ससुराल में खुश है तो खराब लगता है। दामाद बेटी की मदद करे तो अच्छा लगता है, मेरा दामाद हीरा दामाद है वो। बेटा बहू की मदद करे तो जोरू का गुलाम हो गया, कमीना माठी मिला। बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख होता है, बहू अगर बीमार हो जाए तो बहाने तलाश कर रही, कामचोर कहीं की। बेटी अगर कमजोर हो जाए तो ससुराल वालों की वजह से, अरे ससुराल वाले बहुत जुल्म कर रहे, मेरी बेटी कमजोर हो गई। बहू अगर कमजोर हो जाए तो कहते हैं कि खाती तो बहुत है पर लगता नहीं कि जाता कहाँ है। बेटी को ससुराल में अकेले काम करना पड़े तो खराब लगता है कि मेरी बेटी अकेले काम कर रही, थक जा रही, वगैरह वगैरह। बहू सारा दिन अकेले काम करे फिर भी बहू कामचोर कहलाती है, कामचोर है, कामचोर। बेटी की सास और ननद काम ना करे तो गुस्सा आता है, खाली मेरी बेटी काम करना क्या। और जब अपने घर में वो बहू की मदद ना करे तो वो सही लगता है। बेटी की ससुराल वाले ताने मारे तो गुस्सा आता है, और खुद बहू के मैके वालों को ताने मारे तो सही लगता है। बेटी को रानी बनाकर रखने वाली ससुराल चाहिए और खुद को बहू काम वाली चाहिए। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को बर्दाश्त करने में है। बेब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि बहू भी किसी की बेटी है, वो भी तो अपने वालिदैन, भाई बहन, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आपके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। जो भी सास ससुर ये मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूं कि वो कभी भी बेटी और बहू में फर्क न करें, तभी ये दुनिया बदलेगी, समाज बदलेगा और आपकी बेटियां भी ससुराल में खुश रहेंगी। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।